हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स माय स्टेशन में। और जो आपका टॉपिक चल रहा था औसत, इससे रिलेटेड हमने 7 क्लासेस ले ली हैं। तो ये आपकी रहेगी 8वीं क्लास। इससे पहले जो 7 क्लासेस हैं जहां पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है औसत के चैप्टर को, अगर आपने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो है 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु कह रहा है अगर इसमें से निकाल दें तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी आपसे पूछ रहा है। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बिना किसी फॉर्मूले के यूज के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा तरीका है कोई फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिना किसी फॉर्मूले के यूज के, फिर आप देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले के यूज से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, यहां पर कह रहा है 14 छात्र और उनके शिक्षक, यानी कुल कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति। कह रहा है उनकी औसत आयु कितनी है? 15 है। अगर 15 व्यक्तियों की कुल आयु निकालनी है तो क्या करेंगे? 15 को 15 से गुणा कर देंगे, यानी जो औसत आयु है इससे कुल व्यक्तियों को गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 225 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा? 225 वर्ष। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु अगर हम इसमें से निकाल दें तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले कितने व्यक्ति थे? 14 छात्र एक शिक्षक, यानी 15 व्यक्ति। शिक्षक को निकाल देंगे यानी कुल कितने व्यक्ति बचे? 14 व्यक्ति, यानी सिर्फ 14 छात्र बचे। कह रहा है क्या होगी? औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 15 थी ना, 15 से 1 कम 14, यानी कितना हो गया? ये 196 वर्ष। कह रहा है शिक्षक की आयु क्या होगी अगर हम ये जो बच्चों की आयु है, छात्रों की आयु है, अगर इससे घटा दें, यानी 225 जहां पर शिक्षक की आयु भी जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षक की आयु आपको मिल जाएगी। 15 में से 6 गए, 9 हो गया। 11 में से 9 गए, 2 हो गया, यानी 29 वर्ष आपकी शिक्षक की आयु आ गई। तो ये आप बिना किसी फॉर्मूले के यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से शिक्षक की आयु कितनी आ गई? 29 वर्ष आ गई। चलिए, अब हम देखते हैं अगर आप फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। यहां पर देखिए फॉर्मूला आपको दिया गया है। यदि n संख्याओं का औसत x है और उनमें से कोई संख्या घटाने पर औसत y हो जाता है, तो घटाई गई संख्या का मान क्या होगा? यानी x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और फॉर्मूले की लैंग्वेज आप देखेंगे तो सेम ही दिख रही होगी आपको। यहां कह रहा है 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी? ठीक, यहां पर 14 छात्र और एक शिक्षक यानी 15 व्यक्ति, ये हो जाएगी n की वैल्यू। औसत आयु जो आपको दी गई है इनकी, ये हो जाएगी x की वैल्यू। और जब औसत आयु में से यानी x में से 1 वर्ष घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी, यानी 14 वर्ष। ठीक है, फॉर्मूले पर रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। शिक्षक की आयु मिल जाएगी आपको x माइनस वाई प्लस वाई। n की जगह पर क्या? 15, x की जगह पर क्या? 15, और y की जगह पर क्या? 14, प्लस यहां पर लिखा y की वैल्यू। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 15 हो गया। 15 में से 14 गए, 1 आ गया, प्लस 14 आ गया, यानी 15 प्लस 14 जोड़ लो, कितना हो गया? 29 वर्ष आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा फॉर्मूला है, यानी x माइनस वाई प्लस वाई, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूले पर रखकर आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आप तुरंत बता देंगे। 6 संख्याओं का औसत 20 है कह रहा है। यदि एक संख्या घटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या होगी? तो 6 संख्याओं का औसत कह रहा है 20 है, तो क्या करेंगे? 20 गुणे 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ठीक, अब कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाएगी तो कुल कितनी संख्या बचेंगी? 6 थी तो 5 हो जाएगी। कह रहा है औसत 15 हो जाता है, 15 से गुणा कर लो, 15 बचे क्या हुआ? 75 हो गया। हटाई गई संख्या क्या होगी कह रहा है? तो 120 में से 75 घटा दो, आपका आ जाएगी हटाई गई संख्या क्या है? 10 में से 5 गए 5, 11 में से 7 गए हो गया 4, यानी 45 आपकी आ गई वो संख्या। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, अगर हम फॉर्मूले पर रखें इस क्वेश्चन को तो कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला क्या है? n x माइनस वाई और प्लस वाई, यही तो था। इसी पे रख दो। ये आपकी क्या है? n की वैल्यू है, ये आपकी है x की वैल्यू।
और हटा दी जाती है तो औसत क्या हो जाता है 15 हो जाता है, तो ये हो गई y की वैल्यू। n की जगह पर रखेंगे 6, x की जगह पर रखेंगे 20 और y की जगह पर रखेंगे 15, प्लस 15 कर दो। यहां पर क्या हुआ 20 में से 15 घटाया 5 आ गया, 6 से गुणा हुआ और प्लस 15 आ गया, यानी 6 पंचे हुआ 30 प्लस 15, आंसर क्या आया 45। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के यूज से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 12 संख्याओं का औसत कह रहा है 15 है, तो 12 गुणे 15 कर लो, कितना आ जाएगा। 15 से 12 को गुणा किया तो कितना होगा, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 1 के 12 6 18, 180 आ गया आपका। कह रहा है यदि एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 12 संख्याओं का योग 180 है और 13वीं संख्या आपको दी गई है 41, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 221 हो गया। 221 क्या है, कुल संख्याओं का योग, यानी 13 संख्याओं का योग, और औसत आपसे पूछ रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है, योग बटे कुल संख्या होता है। 13 संख्याओं का योग 221 दिया हुआ है, कुल संख्या कितनी है 13 है, 13 से भाग कर दो आंसर आ जाएगा। 13 से काटा तो कितनी बारी गया, 13 1 के 13 बचा 9, यानी 91, 13 सत्ते 91, आंसर क्या ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 17 आपका आंसर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको औसत के सारे टॉपिक्स समझाए गए हैं।